हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल्स। सो आज का जो वीडियो है ना, एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं शायद इसको 1 महीने या 1.5 महीने बाद बनाऊंगा। बट मैंने जब से ये मैड डॉग अल्फा लाइट्स लगाई ना, और मैं रात में थोड़ा ऑफ रोडिंग किया, मैंने थोड़ा हाईवे पे ड्राइविंग कर, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी लाइट का वीडियो बना रहा हूँ, तो क्यों ना जो सबसे ज्यादा लोगों को क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन एड्रेस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहला कि इंडिया के मोटर व्हीकल एक्ट में ऑक्सिलरी लाइट्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इलीगल है, लीगल है, या लीगैलिटी से फंस सकते हैं, चलान हो सकता है। तो पहला चीज वो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लाइट्स। थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड कंसीडर बिफोर बाइंग एन ऑक्सिलरी लाइट्स। और फोर्थ, माई रिव्यू अबाउट मैड डॉग एंड हाउ मच आई पेड फॉर इट। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो मैं एड्रेस करने वाला वो है कि क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑक्सिलरी लाइट लगाने के, और किस केस में आपका चालान कट सकता है, और अगर आपको पुलिस रोक रही है तो आपको क्या बोलना है। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, 2 से 3 दिन तक एक्चुअली रिसर्च करी। तो अगर आप मोटा मोटा और ऊपर ऊपर देखोगे ना, तो कोई भी लीगल रेगुलेशन है ही नहीं। एक तरफ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है ऑक्सिलरी लाइट लगाने का, दूसरी तरफ पे इलीगल भी नहीं है, क्योंकि लीगली ऑक्सिलरी लाइट तो बिक रही है मार्केट पे। तो लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। पर जब मैंने और रिसर्च करी कि एक्चुअली में हमारा चालान किस केस पे कट सकता है, तो आपका चालान उस केस पे कट सकता है, एक ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आपने कोई लाइट लगाई हुई है, या फिर आपने किसी भी तरीके की हेडलाइट मॉडिफिकेशन करी है, और उस लाइट की वजह से अगर किसी को टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो रही है, या फिर सामने वाले को विजिबिलिटी का इशू आ रहा है, उस केस पे आपके ऊपर चालान कट सकता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि सिटी में रिकमेंडेड है नहीं है ऑक्सिलरी लाइट यूज करना। तो मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आप ऑक्सिलरी लाइट लगा रहे हो, तो बेस्ट ये है कि आप सिटी में ना उस पर कवर लगा लो, या फिर कवर नहीं है आपके पास तो पुराना मोजा लगा लो। उससे क्या है कि आपका चलान नहीं होगा, ये मैं श्योर हूँ। और बाकी ऑक्सिलरी लाइट आप हाईवे पे यूज करो, ऑफ रोडिंग में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, मैंने ना जब बहुत रिसर्च करी, तो मुझे ना एक डॉक्यूमेंट मिला, मोटर व्हीकल एक्ट और एआईएस का, इंडियन स्टैंडर्ड। उसमें ना एग्जैक्टली टू व्हीलर्स के लिए प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, उसमें टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर दोनों के लिए प्रोविजन है। मैं उस डॉक्यूमेंट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आप जरूर रिसर्च करना, उसमें पढ़ना। उसमें जो प्रोविजन है बेसिकली वो प्रोविजन है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और उसमें जो कुछ ऐसे प्रोविजन है मॉडिफिकेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई बंदा जब थ्री व्हीलर खरीदता है कमर्शियल यूज के लिए, तो वो उसको मॉडिफाई करता है, तो उसमें प्रोविजन है। और उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सिर्फ थ्री व्हीलर, उसमें टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बोथ लिखा है। और उसमें ये लिखा है कि अगर आप अपनी बाइक में ऑक्सिलरी लाइट लगा रहे हो, तो अपनी बाइक का जो आपका एक्सल मीडियन है, मतलब जो भी बाइक का आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप एक ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, और आपका जो ऑक्सिलरी लाइट है वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल जितना मेरा कंक्लूजन है ना, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द बाइक, तो ये इस बाइक का मीडियन लाइन है। तो आप ना इस लाइन के नीचे अगर आप लगा रहे हो ऑक्सिलरी लाइट, तो आपका चालान नहीं कटने वाला है। मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट आप सेव करके रख लेना। और अगर पुलिस आपको रोक रही है ना, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा देना। और मेक श्योर कि अगर आपके पास व्हाइट लाइट ऑक्सिलरी है, तो आप उसमें ना कोई फिल्टर लगा लो, या फिर आप उसमें ना लाइट येलो या लाइट ऑरेंज फिल्टर लगा लो, या फिल्म ही चिपका लो। उससे वो थोड़ा एम्बर इफेक्ट देगा, बेसिकली वार्म वाइट का इफेक्ट देगा, और फिर आप चालान से बच जाओगे। मेरे हिसाब से तो आइडियली बच जाओगे आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट यही कहता है। पॉइंट जो कि बहुत ही क्लियरली डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपकी जो फॉग लैंप्स है वो ब्लिंकर्स नहीं होने चाहिए। दैट शुड बी अ स्टैटिक लाइट। अगर आप अपने इंडिकेटर में कांस्टेंट ब्लिंकर्स लगवा रहे हो, जो आजकल आते हैं ना, लोग आफ्टर मार्केट एडजस्टमेंट करवा लेते हैं, या फिर आपके फॉग लैंप्स या ऑक्सिलरी लैंप्स ना ब्लिंक कर रहे हैं ना, दैट इज इलीगल। और उसमें इस बात का स्पेसिफिक एक लाइन लिखी हुई है कि दैट इज इलीगल एंड नॉट अलाउड। तो अगर आपको फैंसी वे में कराना है आप कराओ, बट अगर आपको पुलिस का टेंशन है, तो आई डू नॉट सजेस्ट। और वो लीगल भी नहीं है और वो सही भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ब्लिंकर्स चला रहे हो ना अननेसेसरी, तो पीछे से आने वाले किसी बंदे को ना कंफ्यूजन हो सकता है कि आप उसको क्या सिग्नल दे रहे हो। और यू नो, वो जो ब्लिंकिंग लाइट्स होती है ना, वो आईज को भी बहुत प्रॉब्लम करती है। आप यंग हो तो शायद आपको नहीं रियलाइज हो रहा, लेकिन जब कोई ओल्ड पर्सन ना बाइक या कार चलाता है ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है।
ओवरऑल मोटा मोटा अगर आप कोई भी आफ्टर मार्केट लाइट लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले तो अपनी हेडलाइट के वाटर से थोड़ा कम कर ले लो और नीचे लगा लो, और येलो वार्म लाइट फिल्टर वगैरह लगा लो, सिटी में चलाना है तो। और बेस्ट ये है कि कवर ही कर लो, तो आपको कोई चालान नहीं कर सकता। अगर फिर भी पुलिस रोक रही है तो जो डॉक्यूमेंट शेयर किया ना वो आप दिखा देना। तो गाइस सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लाइट्स। तो बहुत सारे लोग ना फॉग लैम्प बोलते हैं, ऑक्सिलरी लाइट बोलते हैं। ऑक्सिलरी लाइट ना एक जेनरिक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसी लाइट लगाओ जो आपकी हेडलाइट्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन दे, वो आपकी ऑक्सिलरी लाइट होती है। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। तो पहला कैटेगरी है ड्राइविंग लाइट और स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट का मेन गोल ये होता है कि जब आप हाईवे पे राइड करते हो तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस विजिबिलिटी चाहिए होती है, और उस केस के लिए ना आप स्पॉट लाइट या ड्राइविंग लाइट्स का यूज करते हो। तो ये जो लाइट्स होती है ना, बेसिकली ये सिटी में यूज करना इलीगल है। आई एम वेरी क्लियरली सेइंग इलीगल। अगर आप स्पॉट लाइट या ड्राइविंग लाइट्स लगा रहे हो ना जो कि लॉन्ग रेंज विजिबिलिटी दे रहा है ना, प्लीज कवर इट अप इन द सिटी। स्पॉट लाइट्स मोस्टली व्हाइट कलर की होती है, और वो ज्यादातर केसेस में ना आपकी हेडलाइट के लेवल पे या हेडलाइट के ऊपर लगाई जाती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लाइट है फॉग लाइट। फॉग लाइट का जो टोटल गोल ये होता है कि आपको ना क्लाउडी या फिर फॉगी एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी प्रोवाइड करे। फॉग लाइट बेसिकली कई बार इनफैक्ट ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको हेडलाइट ऑफ भी करनी पड़ सकती है, उन सब केसेस के लिए फॉग लाइट होती है। फॉग लाइट हमेशा एज मच लोअर एज पॉसिबल लगाई जाती है, जिससे कि आपको अपने आगे की 1 या 2 मीटर या 3 मीटर की टेरेन क्लियरली दिख जाए। ठीक है। फॉग लाइट और ऑफ रोडिंग लाइट्स को ना आप थोड़ा पेयर अप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफ रोडिंग में भी ना ऐसा नहीं होता कि आप बहुत स्पीड में चल रहे हो। तो ऑफ रोडिंग में ना आपकी जो विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आने वाले 20 मीटर तक की होती है बस। उसमें दोनों ही केसेस में ना लाइट्स को ना जितना लोअर डाउन माउंट करते हैं उतना अच्छा होता है। और उससे होता ही है कि जब लाइट आपकी लोअर डाउन माउंट होती है ना, तो आपको ना जो टेरेन है ना, टेरेन की जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो डिप्स हैं, जो गड्ढे हैं या जो स्टोन्स हैं, ग्रेवल है, उनकी डेप्थ और उनका साइज बहुत ही प्रिसाइज दिखता है बिकॉज ऑफ द शैडो योर लाइट कास्ट। तो सेकंड टाइप होती है फॉग लैम्प, और फॉग लैम्प को ही आप ना ऑफ रोडिंग लाइट भी बोल सकते हो। है ना कि अगर आपका पर्पस ना सिर्फ ऑफ रोडिंग या फॉग लैम्प है तो आप उसको बहुत ज्यादा लो डाउन माउंट करोगे, तो वो आपकी सिटी में किसी काम की नहीं है। बट अगर आप सिटी में यूज करो ना, कोई आपका चलान नहीं कर सकता, क्योंकि दो रीजन है। और जितनी आपने लो डाउन माउंट करी है, डेफिनेटली किसी को भी आप ब्लाइंड नहीं कर रहे हो। हाँ, तो फॉग लाइट को आप जितना लो डाउन माउंट करते हो ये सिटी में सही, पर इसका कौन ही है कि आप जब लो डाउन माउंट कर रहे हो एक एक्स्ट्रा लाइट, तो हाईवे पे ना ये बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट एडवांटेज आपको नहीं दे देगा, क्योंकि हाईवे में ना इमीडिएट विजिबिलिटी इतना मैटर नहीं करती जितना लॉन्ग विजिबिलिटी मैटर करती है। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो है बेसिकली डिच लाइट या फिर ड्राइविंग लाइट्स। डिच लाइट और ड्राइविंग लाइट्स ना ये दोनों कैटेगरीज में फिट होती है, कार से भी बाइक्स में भी। डिच लाइट जो होती है ना, वो बेसिकली उनका पर्पस ये होता है कि वो आपके सामने से ज्यादा आपकी लेफ्ट और राइट में विजिबिलिटी प्रोवाइड करे, इसीलिए इनको साइड माउंटेड लाइट्स भी बोलते हैं। मतलब ये आपकी व्हीकल के साइड में माउंट की जाती है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो आजकल की मॉडर्न कार्स में आता है, जिसको बोलते हैं कॉर्नरिंग लाइट्स। कुछ बाइक्स में भी अब आने लग गया है, खास करके मैंने कुछ स्कूटर्स में देखा है लेटली कि उन्होंने कॉर्नरिंग लाइट का एक फंक्शन दिया हुआ है। रात में ट्रेल करते हैं ना, तो उनको पहले ही देखना होता है कि उनको लेफ्ट अगर टर्न लेना है तो लेफ्ट में क्या कौन से स्टोन है, तो उनको पहले ही दिख जाए। तो ये उस पर्पज से यूज होता है। तो ये एक मिक्स्ड कैटेगरी है, बट ये लाइट भी ना आप सिटी में नहीं यूज कर सकते और सेफ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा पर्पज है जो बाइकर्स के लिए बहुत ज्यादा फिट होता है। सो जो लास्ट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लाइट है वो बेसिकली बार लाइट्स या ऑक्सिलरी लाइट बार आप बोल सकते हो। बाइक्स में इनका कोई पर्पस नहीं है, ये बेसिकली कार्स में जो रूफ माउंटेड लाइट्स होती है वो होती है। सबसे पहले तो ये इलीगल है इंडिया में, इसका कोई प्रोविजन मुझे कहीं भी नहीं मिला कार, क्योंकि मेरे पास एक एसयूवी भी है। तो मैं देख रहा था कि अगर ऑक्सिलरी बार्स का कोई प्रोविजन है, कोई प्रोविजन नहीं मिला, तो आइडियली इलीगल है। सिटी के बाहर आप चला रहे हो तो आप बच जाओगे, सिटी में चला रहे हो आई डोंट रिकमेंड यू एट दैट। और इस पे ज्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमारा यूज केस तो बाइक ही है। तो गाइस अब आते हैं अपने थर्ड एजेंडा पे, जो कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड लुक इनटू और कंसीडर बिफोर गोइंग फॉर एन ऑक्सिलरी लाइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अपना पर्पस देखना होगा कि आपका पर्पस क्या है। आपको सिटी के पर्पस से चाहिए कि आपकी मे बी आपकी बाइक की लाइट उतनी सफिशिएंट आपको नहीं लगती है, तो आपको सिटी के पर्पस में चाहिए। आपको हाईवे आप टूरिंग करते हो बहुत ज्यादा, तो आपको टूरिंग के पर्पस से चाहिए। या फिर आप ऑफ रोड या फिर कंट्री साइड रोड्स जो कि नैरो रोड्स होती हैं और जहां पे उतनी स्पीड कैरी नहीं करते हो, तो उस तरह के यूसेज के लिए चाहिए। ऑब्वियसली हर किसी का यूज अलग होता है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कंसीडर करने का। सेकंड पॉइंट आप सबसे उसके बाद ये भी है कि आप अपनी बाइक की कैपेसिटी देखिए और उसका वॉटेज कितना लोड ले सकती है बाइक।
आपकी बाइक अगर बहुत छोटी कैटेगरी के, लेट्स से कोई 150 या 125 सीसी की कम्यूटर बाइक है, तो उसमें लगने वाले लैंप्स उतने बड़े नहीं लग सकते हैं जो कि एक हिमालयन 450 या फिर केटीएम के एडवेंचर 390 बेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका बजट कितना है। बजट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली, क्योंकि लाइट्स में ना मैंने जितना रिसर्च किया ना, कोई लिमिट नहीं है पैसे के। आप दिनाली तक भी जा सकते हो जो कि 80-90 हज़ार की भी आती है। कोई प्राइस का आपको बजट तो लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा रिसर्च कर लो कि मतलब इंडियन कैटेगरीज में क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद एक आप अपना वेदर कंडीशन पे जरूर देखिए कि आप कैसे सेटअप पे रहते हो। आप बहुत ज्यादा बारिश वाले एरिया में रहते हो, या फिर आप पहाड़ों में या स्नो एरिया में रहते हो, या फिर मोस्टली ड्राई में रहते हो, तो वेदर कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ये पॉइंट कंसीडर करिए कि आप कौन सी लोकेलिटी में रह रहे हैं। आपकी लोकेलिटी बहुत ज्यादा स्नो वाली लोकेलिटी है, समर मोस्टली विंटर वाली लोकेलिटी है, या फिर आपकी लोकेलिटी बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है, या फिर बहुत गर्मियों के एरिया में आप रहते हो, या फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है आपके एरिया में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके लिए भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके अलावा बाइक के एस्थेटिक्स भी आप जरूर कंसीडर करिए कि मतलब आप, मेरे लिए तो ना बाइक के एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो किस तरह की लाइट आपको एस्थेटिक्स में लगानी है। मतलब मुझे कभी कभी ना बहुत ज्यादा बड़ी लाइट्स लगाना विजिबली अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए ना बाइक के एस्थेटिक्स बहुत मैटर करती है। मुझे तो अगर कोई बाइक जो मेरे सिटी कम्यूट के लिए ना, और मुझे उसमें लाइट की कमी लग रही है, तो मैं मोस्टली बहुत ही छोटी सी लाइट लगाना प्रेफर करूंगा जिसका फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा है। या फिर एक और सोल्यूशन है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो करूंगा जो मैंने जीटी में करा। तो जैसे कि अगर आपका पर्पस ना हाईवे ड्राइविंग ही है, देन आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ वार्म वाइट और वाइट लाइट, और माउंट इट लिटिल लोअर टू योर हेडलाइट। और उसको ना आप सिटी में यूज मत करो, उसको कवर करके रखो जिससे कि आपको चलान की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका पर्पस ना ऑफ रोडिंग है, देन गो फॉर अ फॉग लैम्प एंड गो फॉर येलो और वार्म वाइट, और उसको आप लोअर डाउन प्लेस करो जैसे कि मैंने प्लेस करा हुआ है। और फिर आप उसको सिटी में भी यूज कर लोगे, कोई चलान का इशू नहीं आने वाला है। और अगर आपका पर्पस जंगल के एरिया में चलाना है, या फिर कंट्री साइड एरियाज में चलाना है जहाँ पे ज्यादा स्पीड आप कैरी नहीं करते हो, पर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आप ना एक ऐसी लाइट चूज करो जिसका जो फोकस हो बहुत वाइड हो, जिससे कि एक तरह का वो स्पॉट लैम्प का भी पर्पस फुलफिल करे कि आपको साइड्स की विजिबिलिटी भी जरूर दे। तो उस केस में भी ना आप थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड चूज करो कि बहुत ज्यादा लो डाउन भी मत प्लेस करो, और इमीडिएटली बिटवीन दी हेडलाइट भी मत प्लेस करो, थोड़ा सेंटर पे प्लेस करो और थोड़ा सा वाइड प्लेस करो। उससे ना आपको मतलब कंट्री साइड या फिर गांव की सड़कों में ना बहुत अच्छी विजिबिलिटी आएगी, और सामने से कोई बंदा आ रहा है ना, तो सडनली वो ब्लाइंड भी नहीं होगा और उसको रिकॉग्नाइज भी होगी आपकी बाइक बहुत इजीली। इस पूरे में कंक्लूड करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि कोई भी लाइट अगर आप ले रहे हो ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि लोकल वैरायटी की मत लीजिए। बहुत सारे शॉप्स में ना क्या करते हैं, वो लोकल चाइना मेड लाइट से वो जो भी वोटेज आपको बताएंगे, एक्चुअली में वोटेज कभी नहीं होगा, और उनका वोटेज है ना इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है ना ओवर द टाइम, और वो आपकी लाइट को यहाँ हैंडल बार है कहीं भी माउंट करेंगे, और उसके बाद वो आपके लाइट को ना हेडलाइट के स्विच के साथ ना डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देंगे। वो सही तरीका नहीं है, और वो आपकी वो वारंटी तो वाइड करेगा ही करेगा, आपकी बाइक के सर्किटरी के लिए भी हेल्दी नहीं है। तो गो फॉर अ लाइट। अगर आपको सस्ते ब्रांड में चाहिए तो आप एचजेसी पे जा सकते हो, और थोड़ा सा पैसा आप खर्चा कर सकते हो ना, तो मैडॉग की कुछ लाइट्स हैं जो कि 8 से 9 हज़ार की रेंज में आती है, और मैंने जो लगाई है अल्फा, जिनसे आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वो ऑलमोस्ट 10 या 11 हज़ार की रेंज में। तो इनको आप लगवा लो, इनके साथ आप इनकी ब्रांड का ही स्विच ले लो, और इनका पूरा कंप्लीट हार्नेस सेट ले लो। तो अगर आज से 5 साल पहले आप लाइट लगवा रहे होते ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप हेलोजन लाइट पे जा रहे हो कि आप एलईडी लाइट पे जा रहे हो। पर आज की डेट पे ना आप लोकल भी ले लोगे ना, और ब्रांडेड भी ले लोगे, मोस्टली सब एलईडी है। बाय डिफॉल्ट सब व्हाइट एलईडी होता है। किसी किसी की एलईडीज में ऑप्शन होते हैं कि वो कलर चेंजिंग एलईडीज होती है, और किसी किसी में आप ऊपर से फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मेरे मैडडॉग में मैं ऊपर से येलो फिल्टर लगा के यूज करता हूँ। तो वैसे तो मेरे हिसाब से आप मार्केट में जाओगे तो आपको एलईडी ही मिलेगा, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एलईडी ही लो, बिकॉज कम वॉट में आपको ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी मिलेगी और लाइफ भी ज्यादा रहेगी। हेलोजन में ना ये एक टेंडेंसी होती है कि ओवर द टाइम ना उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो बाई डिफॉल्ट आप एलईडी ही लो। एलईडी पे जाना नहीं चाहते और आपको पैसे भी कम बचाने चाहते हो, तो बहुत सारे मिंडा के ना छोटे से लैम्प्स अवेलेबल है जिनमें आप ना हेलोजन लाइट लगा सकते हो। ये सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए सही है, वर्क भी करेगा सिटी में लो डाउन अगर आप माउंट कर रहे हो। बट एनीवे एलईडी लाइट्स आर मोर बेटर। तो मैंने ये सिर्फ आपको ये प्रोविजन अवेलेबल था तो बता दिया, अदरवाइज एलईडी लाइट इज बेटर। उसके बाद एक सोल्यूशन जो मैंने अपनी जीटी में यूज करा था, तो जब मैंने जीटी खरीदी थी तो मुझे जीटी की हेडलाइट ना सिटी में और लॉन्ग रूट में दोनों में अच्छी नहीं लगती थी। बट प्रॉब्लम ये होती कि जब मैं मोस्टली हाईवे पे ड्राइव करता था तो मुझे लाइट की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी।
पर जो जीटी का एस्थेटिक्स है ना, मैं उसमें ना ऑक्सिलरी लाइट लगा के उस क्लासिक रेट्रो बाइक के एस्थेटिक्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत सारी लाइट्स ट्राई करी, आफ्टर मार्केट भी ट्राई करा, बहुत सारे प्रोविजन ट्राई किया, लेकिन जो बेस्ट चीज जो मुझे निकल के आई वो मैंने क्या किया कि मैंने रॉयल एनफील्ड से लाइट का क्लियर ग्लास खरीदा और मैंने लगाया नाइट आई वाइट एलईडी लाइट, एंड दैट इज फैबुलसली सॉल्व माय प्रॉब्लम फॉर द लाइट। तो अगर आपके पास ना मतलब ये प्रॉब्लम है कि आपको स्टॉक लाइट अच्छी नहीं लग रही है और स्टॉक में हेलोजन लाइट है, क्योंकि वो उसी में लगेगी जिसमें हेलोजन लाइट ही लगेगी, तो आप ना नाइट आई ले लो, 1700-1800 का पेयर आ रहा है शायद, तो आप एक दुकान से टाइप करके ले लो और आप वो लगा लो। H4 लगी थी मेरी जीटी में, मैं उसका भी वीडियो भी डाल दूंगा। तो ये मुझे एक अच्छा सोल्यूशन लगा, जिसको कि बाइक का एस्थेटिक्स नहीं चेंज करना है तो आप जितना भी ट्राई कर लो, बेस्ट है नाइट आई। सो गाइस फाइनल पॉइंट पे आते हैं, जो कि मेरी मैड डॉग्स अल्फा लाइट्स हैं। आप ये देखो, ये लगी हुई है यहाँ पर और ये उधर लगी हुई है। एक्चुअली मैंने येलो फिल्टर हटाया हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये लाइट्स हैं और आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द लाइट, वेरी सेटिस्फाइड। मैं इसको 5-10 दिन से यूज कर रहा हूँ। मैंने ना ऑफ रोडिंग भी कर ली रात में, मैंने ना लॉन्ग राइड्स भी कर ली, मैंने रात में जो गांव की सड़कें होती हैं, जो कंट्री साइड सड़कें होती है, वहां भी चला लिया, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। टोटल में जो पैकेज मेरे को ना 14-15 हज़ार का पड़ा है। एग्जैक्ट ब्रेकडाउन भी मैं डाल दूंगा इसमें, जिसमें से लाइट्स इंक्लूडेड है, क्लैम्प मुझे फ्री में मिला था लाइट के साथ, ओरिजिनल हार्नेस प्रो है, ओरिजिनल स्विच प्रो है, और एक्स्ट्रा फिल्टर्स लिए हैं मैंने, जिससे मुझे येलो फिल्टर्स भी एक्स्ट्रा लिए हैं और मैंने व्हाइट फिल्टर्स भी एक्स्ट्रा लिए हैं। तो येलो फिल्टर मैं सिटी में लगा के चलाता हूँ, उससे क्या होता है कि एम्बर लाइट आती है, येलो लाइट आती है, जिससे कि कोई चलान का इशू नहीं। ऑलरेडी मैंने इतना लो डाउन इसको माउंट किया कि कोई मेरा चलान नहीं काटेगा। और सिटी में क्या होता है कि मेरे को ना रोड के इम्परफेक्शंस दिखते हैं, जिससे कि और इजी होता है मेरे लिए हाई स्पीड पे गाड़ी को कैरी करना। कई बार ना रात में या आपको ना छोटा सा स्पीड ब्रेकर नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी वजह से आपको हमेशा स्पीड ब्रेकर दिखेगा। तो ये एक बेनिफिट है। प्लस इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़िया है। मैं आपको जो वीडियो शेयर करूंगा आप उसमें देखना कि स्टॉक लाइट और अल्फा में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्लस मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको ले रहे हो तो गो फॉर अ बेटर क्लैंप। ये नॉन एडजस्टेबल फ्री क्लैंप है, वहां पे मार्केट में ना करीब 1000 से 2000 रुपए में एडजस्टेबल क्लैंप्स भी थे। एडजस्टेबल क्लैंप में फायदा क्या है, ऑल्दो आप ना ये वाला स्विच अगर आप इसको लूज करके ना आप इसको अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हो, पर ये सिर्फ आपका अप एंड डाउन एडजस्ट करेगा। जो प्रॉपर एडजस्टेबल क्लैंप्स आते हैं ना, उनमें ना आप प्रॉपरली लाइट को अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट भी एडजस्ट कर सकते हो। उससे फायदा क्या है कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो ना, देन आई वुड रिकमेंड कि रिमूव योर फिल्टर्स, गो विद द वाइट लाइट एंड हल्का सा अप और वाइड इसको एडजस्ट करिए, जिससे कि आपको वाइड लेफ्ट और राइट की विजिबिलिटी और थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस विजिबिलिटी हो जाए, क्योंकि हाईवे पे ना आपको इमीडिएटली ग्राउंड के इनपरफेक्शंस देखने की जरूरत नहीं होती है। सो ये है इसके फिल्टर्स। मैं ना हमेशा सिटी में अभी फिल्टर लगा के ही चलाया हूँ। उससे फायदा क्या है कि सिटी में ना कंकड़ वंकड़ से ना मेरी लाइट डैमेज नहीं होगी, और हाईवे पे भी मेरे पास वाइट फिल्टर है, मैं उनको यूज करके ही चलाऊंगा। मैं कभी भी नेकेड लाइट को नहीं चलाने वाला हूँ। सो गाइज ये है मैड डॉग का स्विच प्रो, बहुत अच्छा है, इसका रीच भी मेरे लिए बहुत सही आता है। और यू सी इसमें ना ये ऑल तो इतनी बढ़िया ये लाइट है कि जब ये जलेगी आपको दिखेगी, बट फिर भी ये चल। और जो ये रेड रिंग जलती है ना गाइस, इससे ये मुझे एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये वाटर प्रूफ है और इसमें ना माउंटिंग मैकेनिज्म काफी सारे थे। मैंने थोड़ा इस तरह से माउंट किया क्योंकि क्लीन लुक देता है, ये बहुत ही क्लीन लुक देता है। अगर आपको दिख रहा है तो ये इसका हार्नेस का वायर है जो कि प्रॉपरली ब्रेडेड है और बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली डायरेक्टली जाके बैटरी से जुड़ता है और अंदर इसमें डेडिकेटेड फ्यूज है और एक्स्ट्रा फ्यूज भी है। तो अगर इनकेस कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है लाइट में, आपकी बैटरी या आपकी बाइक के कोई भी कंपोनेंट इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। और डोंट थिंक कि आपकी वारंटी वॉइड होगी, कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी। अगर आपको कोई इशू हो रहा है ना, आप जाओ इसको अनप्लग करो, हार्नेस अनप्लग करो, फिर जाके क्लेम में दे दो गाड़ी को। कोई प्रूव भी नहीं कर पाएगा कि आपकी गाड़ी में ना कोई भी ऑक्सिलरी लाइट लगी हुई है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अच्छे पैसे फूक रहे हो ना किसी अच्छी बाइक में, तो थोड़ा सा ना कंजूसी मत करो और अच्छी लाइट लगा लो। इससे आपकी वारंटी में भी कोई इशू नहीं आता और बाइक के और अदर इक्विपमेंट्स ना प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने ऐसी लोकल ऑक्सिलरी लाइट लगाई हुई थी और धीरे धीरे करके ना उसके सारे के सारे कंपनी वाले फ्यूज उड़ गए। आई डोंट नो कैसे बंदे ने, और जेनुअनली जो घर की बिजली के तार होते हैं ना उनको यूज करके उसने डायरेक्टली हेडलाइट में उसको जोड़ दिया। हेडलाइट जलेगी, ऑक्सिलरी लाइट जलेगी आपकी। तो प्लीज ये सब मत करो। सो गाइस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हेला, बॉश, ऑसरैम का भी अवेलेबल है। बाकी इंडियन ब्रांड में ना मुझे लगता है कि मैड डॉग तो बेस्ट है। मैड डॉग के अलावा अगर आपको कुछ लेना है तो मोटो वुल्फ और ऑटोफाई करके भी दो ब्रांड्स हैं जो भी ठीक है। और हर ब्रांड ना आपको हार्नेस के साथ लाइट देता है। तो
मैं ना मैट डॉग अगर आपको लगानी है ना, मैं टोटली कन्विंस्ड हूँ। टोटल पैकेज मेरे को ना समथिंग अराउंड 13,500 का पड़ा है, जिसमें फिल्टर्स, मैट डॉग की लाइट्स, हार्नेस एंड स्विच प्रो मिला है विद वारंटी और विद इंस्टॉलेशन। तो ये मैंने ऑटोनेटी बैंगलोर जेसी रोड से इंस्टॉल कराया। तो अगर आपको इनको लेना है तो आप वहां जा सकते हो। बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो गाइस, ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको ना आंख बंद करके मेरी रिकमेंडेशन लेनी है तो मैट डॉग की अल्फा या फिर अल्फा से जो एक वर्जन नीचे है वो ले सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। उसके अलावा जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लोअर डाउन से लगाइए, सिटी में यूज नहीं है तो कवर करके रखिए अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स को, तो कोई चलान की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइज, अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड या फिर टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लाइट, या आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बाइक के लिए कौन सी सुटेबल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर लो, मैं आपको आंसर करूंगा। और उसके बाद उसके अलावा और भी ना हिमालयन से रिलेटेड है कोई एक्सरसाइज से क्वेश्चन, आप प्लीज कमेंट कर दो मुझे, मैं आंसर करूंगा। और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सेफ राइडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।